हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी के सबसे बर्निंग टॉपिक यानी एसआईआर पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू बहुत लोगों का वोटर आईडी कार्ड चला जाएगा, उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? समझते हैं 1 मिनट के अंदर। सो एसआईआर क्या होता है? इट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एज द नेम सजेस्ट। इंटेंसिव तरीके से रिवाइज करा जाएगा सारे के सारे वोटर आईडी कार्ड्स को, सभी लोगों को जिनके पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं। अगर वो जेन्युइन वोटर्स होंगे तो उनका नाम चलता रहेगा। अगर वो कहीं पे भी फॉर्ज करके वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा, जो अपने एरिया में नहीं रह रहे, उन सबके वोटर नाम हट जाएंगे। तो जल्दी से समझते हैं एसआईआर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंटली कंडक्ट कर रहा है एसआईआर कुछ स्पेसिफिक स्टेट में। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो टोटल 12 स्टेट्स में अभी एसआईआर हो रहा है। वाइल द ओरिजिनल डेडलाइन फॉर द वेरिफिकेशन और इनमरेशन फेज वाज 4 दिसंबर, इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 11th एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट 13 दिसंबर तक, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड एट द सेम टाइम कई जगहों पर थोड़ा सा लैक ऑफ फोर्स भी है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवेंशन किया है। अब यूजुअली जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रूटीन तरीके से रिवाइज कर रहा होता है इलेक्टोरल रोल्स को, वो होता है थ्रू द स्पेशल समरी रिव्यू, जिसको हम एसएसआर बोलते हैं। अब एसएसआर थोड़ा सा डिफरेंट है देन दैट ऑफ एसआईआर, या हम कहें बहुत डिफरेंट है देन एसआईआर। एसएसआर में क्या होता है, या स्पेशल समरी रिवीजन में क्या होता है? वॉलंटरली अगर आप अपना एपिक कार्ड यानी जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है हमारा, जिसको हम वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं, एड्रेस चेंज कराना है, ईयर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है, वट फोटो चेंज करानी है, ये सब हम खुद करते हैं, वॉलंटरली करते हैं। जबकि एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद करता है और इनिशिएटिंग एजेंसी भी वही है। अगर ऑब्जेक्टिव को समझा जाए तो सबसे पहले हम पूरे का पूरा इलेक्टोरल लिस्ट या वोटर लिस्ट जो है उसको ओवरहॉल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसमें कहाँ पर समस्याएं हैं, और सो दैट हमारे पास 100% एक्यूरेसी के साथ नया वोटर लिस्ट तैयार हो जाए। रिमूव किसको कर किया जाए? जो रहे नहीं, डेड हैं, शिफ्टेड हैं, जो एरिया अपना चेंज कर चुके हैं, या इन एलिजिबल हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से, मेंटली सैनिटी नहीं है उनमें, उस वजह से 18 ईयर्स के हुए नहीं थे, वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश की गई, मैच नहीं कर रहे डॉक्यूमेंटेशन विद द वोटर आईडी कार्ड, तो उनको हटा दिया जाएगा। मेथड क्या रहेगा यहाँ पर? एसआईआर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से एसआईआर करने वाली है? हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों से डिटेल्स लेंगे, वेरीफाई करेंगे, अगले घर जाएंगे, सेम तरीके से चीज़ें चलेंगी। इसी पर बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर बीएलओ ही किसी पार्टी के तरफ से इंक्लाइंड हुआ तो क्या होगा? तो यहाँ पर जब भी बीएलओ जाएगा तो उसके साथ 2 बीएलएस भी जाएँगे, जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जा सकते हैं, मिनिमम तो 2 रखा गया है, बाकी इसके ऊपर एन्क्लोजर्स अलग-अलग तरीके से किए जा सकते हैं। जिसको लग रहा है कि यार मेरे वोटर को काट ना दे, हमारे वोटर्स का नाम ना हटा दे, व्हाटएवर, तो वो सभी लोग भी बीएलए जिनको हम बोलते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो भी वार्ड टू वार्ड जाएँगे अलॉन्ग विद बीएलओ वेरीफाई करने के लिए या क्रॉस चेक करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट, लेगेसी लिंकेज, ये एक नया फीचर है जो इस बार एसआईआर में ऐड हुआ है, और बड़ा ही डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट, बिकॉज ये लेगेसी रिकॉर्ड हम देख रहे हैं 2002 से लेकर 2005 तक के। वो लोग जो ऑलरेडी अभी 40-45 के एज ब्रैकेट में आ चुके हैं, क्या वो 2002 से 5 तक के वोटर लिस्ट में थे क्या? अगर थे तो वैलिड वोटर्स हैं, नहीं थे तो दे हैव टू प्रूव द डॉक्यूमेंट्स कि उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बना है, कहाँ से बना है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स। प्री फिल्ड फॉर्म्स हैं, बीएलओ अपने साथ एग्जिस्टिंग डेटा लेकर चल रहे हैं और उसी में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। सो कहाँ कहाँ पर एसआईआर अभी हो रहा है? स्टेट्स अंडर एसआईआर इंक्लूड्स केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, पुडुचेरी एंड सेवरल अदर्स। सो टोटल 12 स्टेट हैं जहाँ पर रूटीन चेक्स चल रहे हैं, एसएसआर हो रहा है। वहाँ कौन कौन? वी हैव दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना एज वेल एज पंजाब। यहाँ पर स्टैंडर्ड स्पेशल समरी रिवीजन हो रहा है, जिसमें वोटर आईडी जो जिस पर्सन का है वो खुद इनिशिएट कर सकता है। भाई नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, फॉर्म 6 भरेंगे, कुछ डिटेल्स चेंज करने हैं, अकॉर्डिंगली फॉर्म 7 एंड फॉर्म 8 भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंटेंसिव लिंकेज नहीं हो रहा है। लेगेसी लिंकेज रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? 2002-2003 इलेक्टोरल रोल में जब सबसे बड़े स्केल पर एसआईआर हुआ था, 2002-3 के बाद एसआईआर नहीं हुआ है, दो इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस। सेंसस के बाद यूजुअली इसको कंडक्ट करने की कोशिश की जाती है। सो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन 2002-3 में हुआ है, और उसके बाद जितने वोटर कॉल्स बने उसको चेक किया जा रहा है थ्रू एसआईआर। क्यों किया जा रहा है? सो दैट सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशिप का स्टेटस हमें पता चल सके। तो इसको पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटाइज्ड है। सभी लोग जो काम कर रहे हैं बीएलओ, उनको ऐप दिया गया है, उस ऐप के थ्रू ही उनको वेरीफाई करना है लेगेसी डेटा को, और इसके लिए स्पेशल कैंप्स चल रहे हैं। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को समझो। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से चलते हैं तो एसआईआर रेस्ट ऑन स्पेसिफिक प्रोविजन बट इज करेंटली फेसिंग स्क्रूटिनी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एसआईआर करने का राइट कहाँ से आता है? थ्रू आर्टिकल 324
अब आर्टिकल 324 से 329 तक हमारा इलेक्शन कमीशन है, जिसमें आर्टिकल 324 उनको ये पावर देता है कि वो सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शन कर सकें, फ्री फेयर तरीके से इलेक्शन हो। ओवर एंड अबव सेक्शन 21 क्लॉज 3 कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कि आप इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो लीगल चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस पे पिटिशंस अभी देख रहा है काफ़ी सारे, और सिटीजनशिप को लेकर कुछ लोगों ने पिटिशन डाली है कि एक तरीके का क्वाज़ी एनआरसी है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जैसे ये काम कर रहा है। सिटीजनशिप लोगों को प्रूव करनी पड़ रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पर सिटीजनशिप प्रूव करने की बात नहीं है, आपका वोटर आईडी वैलिड है कि नहीं, लेजिटिमेट है कि नहीं, ये प्रूव करना है यहाँ पर। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप। सो पिटिशनर क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि भई जेन्युइन वोटर्स कहाँ से 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स लाएगा? तो जेन्युइन वोटर है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स डेफिनिटली होंगे ही। अब हमारे लिए क्या है यहाँ पर? अगर हम एसआईआर स्टेट में जहाँ पर एसआईआर कंडक्ट हो रही है, तो उसमें वेरिफिकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हो ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। वहाँ पर फिल द इनमरेशन फॉर्म और वेरीफाई द डिटेल्स, 2 ऑप्शंस आते हैं, अपना आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट द बीएलओ, जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपके घर नहीं आया है, बीएलओ का नंबर ईसीआई के पोर्टल पे पोलिंग स्टेशन पर जाकर आपको मिल जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्यूमेंट लीगेसी का जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट लीगेसी डेटा कहता है कि जो पुराने वोटर आईडी कार्ड हैं, उनके फैमिली डिटेल्स 2002 तक के जो है वो वेरीफाई होंगे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है जिसमें उनकी रेजिडेंशिप क्लियरली प्रूफ हो जाए। अब रेजिडेंशिप प्रूफ करने के लिए देयर आर मेनी वेज। आपका हाउस बिल, हाउस टैक्स से लेकर उसकी रिसीट से लेकर पानी बिल, बिजली बिल, उतना पुराना अगर किसी के पास रखा हुआ है, कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास हैं जो वैलिडेट करते हैं, उनका रेंट अग्रीमेंट हो, उनके घर के पेपर्स हों, व्हाटएवर, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर देते हैं तो उससे ऑथेंटिकेट हो जाता है कि वो पर्सन इतने पहले भी वहाँ का रेजिडेंट रहा है और अकॉर्डिंगली उनका वोटर आईडी कार्ड लेजिट है। तो इतनी चीज़ें एसआईआर के बारे में आपको जाननी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 to 329 of Indian Constitution. Election Commission of India is headed by the Chief Election Commissioner, under whom there are 2 election commissioner. जो टर्म होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का वो होता है 6 years और 65 years of age, विच एवर इज अर्लियर। सैलरी होती है 2,50,000 पर मंथ की। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं 9th ए लैडर पर। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे थे सुकुमार सेन, एंड द प्रेजेंट वन इज ज्ञानेश कुमार। आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में न्यूज़ सुनते रहते हो। That's all in this video. We'll meet in the next video. Till then, take great care of your health. Bye bye. Thank you so much.